ट्रिपल सी एग्जाम के लिए 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। ट्रिपल सी क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि सरकारी नौकरियों के लिए इसकी मान्यता बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है, इसलिए ट्रिपल सी करना अनिवार्य हो गया है। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं ट्रिपल सी के इस वीडियो में, और चलिए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। और आज का इस वीडियो में सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। फर्स्ट क्वेश्चन है कि लैन का पूरा नाम क्या है? और ये रहा आपके सामने विकल्प। पहला है लार्ज एरिया नेटवर्क, दूसरा है लोकल एरिया नेटवर्क, तीसरा है लॉन्ग एरिया नेटवर्क और चौथा है लाइट एरिया नेटवर्क। आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। सो आंसर है आपके सामने बी, लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का जो पूरा नाम होता है वह होता है लोकल एरिया नेटवर्क। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। और दूसरा क्वेश्चन रहा आप लोगों के सामने ये, वैन का उदाहरण है। वैन का पूरा नाम क्या होता है? वैन का पूरा नाम होता है वाइड एरिया नेटवर्क। कह रहा है वाइड एरिया नेटवर्क का उदाहरण कौन सा है? घर का लगा हुआ नेटवर्क, स्कूल का नेटवर्क, इंटरनेट या फिर प्रिंटर। इन चारों विकल्प में से कौन सा विकल्प सही है? तो यहां पर आपका जो आंसर है वो है आंसर सी इज द राइट आंसर, इंटरनेट। इंटरनेट जो है हमारा वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क का एक उदाहरण है। नेक्स्ट हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, आईपी एड्रेस का उपयोग किसके लिए होता है? आईपी एड्रेस का इस्तेमाल हम किसके लिए करते हैं? तो ये रहा आप लोगों के सामने चार विकल्प। ए कह रहा है कि नाम पहचानने के लिए, बी कह रहा है डिवाइस पहचानने के लिए, सी ऑप्शन है फाइल स्टोर करने के लिए और डी ऑप्शन है प्रिंटिंग के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वह है डिवाइस की पहचान करने के लिए, कि किस डिवाइस से इंटरनेट यूज की जा रही है। आईपी का जो पूरा नाम होता है वह होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, आईएसपी का काम क्या है? और ये रहा आप लोगों के सामने चार विकल्प। आईएसपी का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बोलते हैं इसको हम। और कह रहा है इसका काम क्या है? वेबसाइट बनाना, इंटरनेट उपलब्ध कराना, ईमेल भेजना या फिर प्रिंट करना। तो इसका जो आंसर है वो आंसर है बी, इंटरनेट उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा कि ईमेल में सीसी का अर्थ क्या है? जब हम मेल करते हैं किसी को तो उसमें सीसी और बीसीसी ऑप्शन आपको दिखाई देता है। तो कह रहा है कि सीसी का अर्थ क्या है? चार विकल्प आपके सामने है, कार्बन कॉपी, कंप्यूटर कॉपी, करेंट कॉपी या फिर सेंट्रल कॉपी। तो ये रहा आप लोगों के सामने आंसर इसका। इसका आंसर है कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी इज द राइट आंसर, आंसर ए इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे, बीसीसी। बीसीसी का पूरा नाम क्या है? और ये रहा आप लोगों के सामने चार विकल्प, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, बेसिक कार्बन कॉपी, ब्राउजर कॉपी या फिर बैकअप कॉपी। तो इसका आंसर है आप लोगों के सामने ये ब्लाइंड कार्बन कॉपी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल में फाइल जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये रहा आप लोगों के सामने। जब हम ईमेल में कोई भी फाइल जोड़कर किसी को मेल करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? अपलोड करना, अटैचमेंट करना, डाउनलोड करना या फिर कॉपी करना। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। आंसर इज द बी इज द राइट आंसर, अटैचमेंट। यानी जब हम ईमेल में कोई भी फाइल अटैच करके किसी को मेल करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? अटैचमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि व्हाट्सएप किस प्रकार का प्लेटफॉर्म है? व्हाट्सएप आप यूज करते हैं, और ये रहा आप लोगों के सामने चार विकल्प। और पहला है आपके सामने कि ये क्या यह एक सर्च इंजन है, क्या यह इंस्टेंट मैसेजिंग का विकल्प है, क्या इससे हम ब्राउजिंग करते हैं या फिर ये एंटीवायरस है। तो इसका राइट आंसर क्या है? आंसर बी इज द राइट आंसर, इंस्टेंट मैसेजिंग। यानी हम किसी को अगर व्हाट्सएप करते हैं तो तुरंत जो है मैसेज उसकी मोबाइल पर पहुंच जाता है, यानी इंस्टेंट जो है उसके पास वो मैसेज पहुंच जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उमंग ऐप किससे संबंधित है? और इसके ऑप्शन है गेम, सोशल मीडिया, ई गवर्नेंस या फिर बैंकिंग। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ई गवर्नेंस। यानी
यह जो है ई गवर्नेंस से संबंधित एक ऐप है। नेक्स्ट आपका सामने क्वेश्चन रहा, डिजी लॉकर का उपयोग किसके लिए होता है? डिजी लॉकर, ये रहे आपके सामने चार विकल्प, पैसे रखने के लिए, दस्तावेज सुरक्षित रखने के लिए, फोटो एडिट करने के लिए, या फिर गेम खेलने के लिए। तो इसका आंसर है, आंसर बी इज द राइट आंसर, दस्तावेज सुरक्षित रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, ओटीपी का पूरा नाम क्या है? और ये रहा आप लोगों के सामने ऑप्शन, वन टाइम पासवर्ड, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पासवर्ड, वन टाइप पासवर्ड, ओपन टाइम पासवर्ड। सो इसका आंसर ये है, वन टाइम पासवर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीआई का पूरा नाम क्या होता है? आज के समय में जितने भी पेमेंट हो रहे हैं ज्यादातर यूपीआई से लोग कर रहे हैं, तो कह रहा है यूपीआई का पूरा नाम क्या है? कह रहा है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिवर्सल पेमेंट इंडिया, यूनिक पेमेंट इंटरफेस, या फिर यूजर पेमेंट इंटरफेस। सो इसका आंसर क्या है? आंसर इज द वन, ए इज द राइट आंसर, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि एईपीएस का उपयोग किससे जुड़ा है? और ये रहे आप लोगों के सामने विकल्प, आधार, पासपोर्ट, रेलवे, या फिर सोशल मीडिया। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ए, आधार कार्ड। इसका पूरा नाम क्या होता है? आधार अनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनईएफटी का उपयोग किसके लिए होता है? एनईएफटी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? कह रहा है ईमेल, बैंक ट्रांसफर, गेम, या फिर प्रिंट करने के लिए। इन चारों विकल्प में से कौन सा आंसर होगा? तो इसका आंसर है बी, एनईएफटी का उपयोग किया जाता है बैंक ट्रांसफर के लिए, यानी मनी ट्रांसफर अगर हमें करना है, पैसा ट्रांसफर करना है, तो हम एनईएफटी का प्रयोग करते हैं। एनईएफटी का पूरा नाम होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। चलिए आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आईएमपीएस का पूरा नाम क्या होता है? और ये रहे आपके सामने चार विकल्प। कह रहा है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इंटरनेट मनी पेमेंट सिस्टम, इंस्टेंट मोबाइल पेमेंट सर्विस, इंडियन मनी पेमेंट सर्विस। ये चार विकल्प हैं और इसमें से आंसर कौन सा सही है? तो ए इज द राइट आंसर, इमीडिएट पेमेंट सर्विस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है आरटीजीएस का उपयोग कब किया जाता है? और ये रहा आपके सामने चार विकल्प। ए कह रहा है छोटे भुगतान के लिए, बी कह रहा है बड़े भुगतान के लिए, सी कह रहा है गेम के लिए, और डी कह रहा है सोशल मीडिया के लिए। इसका आंसर क्या है? बी इज द राइट आंसर, बड़े भुगतान के लिए। यानी जब हम बैंक से पैसे ट्रांसफर करते हैं तो उस समय हमारा आरटीजीएस का उपयोग करके पेमेंट को भेजा जाता है। इसका पूरा नाम होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। कह रहा है फायरवॉल का उपयोग किसके लिए होता है? फायरवॉल किसके लिए यूज किया जाता है? ऑप्शन ये रहे आप लोगों के सामने, नेटवर्क सुरक्षा, प्रिंटिंग, स्कैन, या फिर एडिट। तो इसका आंसर रहा आप लोगों के सामने ए, फायरवॉल का उपयोग किया जाता है नेटवर्क सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है आईओटी का पूरा नाम क्या है? आईओटी, यहाँ आपके सामने चार विकल्प दिखाई देंगे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इनपुट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ टूल्स, या फिर इंटरनल ऑफ थिंग्स। तो यहाँ चार विकल्प आप लोगों के सामने दिख रहे हैं। चलते हैं, अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा ये क्वेश्चन मैंने पिछली बार कराया था और इसका आंसर है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है सर्च इंजन का उदाहरण है। सर्च इंजन इनमें से कौन सा है? गूगल, वर्ड, एक्सेल, या फिर पेंट। चार विकल्प हैं, तो आप इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ए, गूगल। गूगल एक सर्च इंजन है जहां जाकर आप किसी भी वेबसाइट को सर्च करते हैं या किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी जानकारी को आप सर्च करते हैं। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है ब्लॉग क्या है? ब्लॉग क्या होता है? चार विकल्प हैं। कह रहा है वेबसाइट होती है, प्रिंटर होता है, हार्डवेयर होता है, या फिर वायरस होता है। तो इसका आंसर है ए, ब्लॉग जो होता है बेसिकली एक वेबसाइट होती है जहां पर लोग जाकर उसको सर्च करके पढ़ते हैं। वहां पर कोई भी डेटा या इंफॉर्मेशन को पढ़ने के लिए लोग ब्लॉग लिखते हैं
वेबसाइट बनाते हैं अपनी और उसमें ब्लॉग लिखते हैं। तो बेसिकली उस वेबसाइट के थ्रू जाकर उस ब्लॉग को लोग पढ़ते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है नेटिक का अर्थ क्या होता है। नेटिक क्या है? इंटरनेट शिष्टाचार, गेम, वायरस या फिर फाइल। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ए, इंटरनेट शिष्टाचार। नेटिक का मीनिंग होता है इंटरनेट शिष्टाचार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ब्लॉकचेन का उपयोग मुख्यतः होता है, किसके लिए होता है? कह रहा है गेम के लिए, क्रिप्टो करेंसी के लिए, प्रिंट के लिए या फिर टाइपिंग के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर बी इज द राइट आंसर, क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे लोग क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं। क्रिप्टो करेंसी जो है, ब्लॉकचेन का उपयोग जो होता है वो क्रिप्टो करेंसी के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है IMEI नंबर किससे जुड़ा होता है? 4 ऑप्शन है, मोबाइल, प्रिंटर, माउस या फिर कीबोर्ड। और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है मोबाइल। आपकी मोबाइल में IMEI नंबर होता है, जिससे उस मोबाइल की एक पहचान होती है और उससे उसको ट्रैक किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, और नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है ऑनलाइन बिल पेमेंट किससे होता है। तो ऑनलाइन बिल पेमेंट करने के 4 यहाँ पर विकल्प आपको दिख रहे हैं, आपको बताना है कौन सा इसमें सही है। कर रहा है डिजिटल भुगतान, गेम, प्रिंट या फिर स्कैन। ऑनलाइन बिल पेमेंट किससे होता है? डिजिटल भुगतान, गेम, प्रिंट या फिर स्कैन। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है ए इज द राइट आंसर, डिजिटल भुगतान के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है AI का उपयोग कहाँ होता है। और ये रहे आप लोगों के सामने 4 विकल्प, चैटबॉट, सेल्फ ड्राइविंग कार या फिर रिकमेंडेशन सिस्टम या फिर सभी। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर डी इज द राइट आंसर, चैटबॉट के लिए भी होता है, सेल्फ ड्राइविंग कार के लिए भी होता है, या रिकमेंडेशन सिस्टम के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो चारों ऑप्शन यहाँ पर जो दिए हैं, इनमें से डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चल, और ये रहा आप लोगों के लिए क्वेश्चन, जिसको आपको कमेंट करके बताना है कि इसमें आंसर क्या होगा। कह रहा है MS वर्ड में स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? F5, F7, F2 या फिर F12 बटन। कमेंट करके आप जरूर आंसर दें, हम हर किसी के कमेंट को चेक करेंगे और रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपना एक फीडबैक कमेंट में जरूर दें। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आगे अपने साथियों को जरूर जो है कि शेयर करें, ताकि उनको भी इसकी जानकारी मिल सके। और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलेंगे और एक नए वीडियो में आप लोगों के लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।